फील्ड उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बात करने से पहले सबसे पहले एक टर्म आएगा, बार बार ही आएगा, यह है टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज क्या होता है? किसी भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, लेकिन साइन इसका क्या होना चाहिए? वो पॉजिटिव होना चाहिए। टेस्ट चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज के सराउंडिंग, ये चार्ज है मान लो, तो इसके चारों तरफ एक पूरा स्पेस होता है, और इस स्पेस में हम अगर टेस्ट चार्ज को रखें, टेस्ट चार्ज क्या है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज को रखें तो जितने स्पेस में क्या करेगा? वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पूरे रीजन को, उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स व्हाट? स्पेस, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग एक ऐसा स्पेस जिसमें हम टेस्ट चार्ज रखें और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगे? फोर्स लगे, उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, ऐसा स्पेस किसी चार्ज के सराउंडिंग जिसमें हम टेस्ट चार्ज रखें और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगे? फोर्स लगे, उस पूरे स्पेस को हम क्या बोलते हैं? उस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या होता है ये एक स्पेस होता है, स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज है और मैं कह रहा हूं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ यहां तक है, सपोज दैट इस पॉइंट तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब इसके अंदर अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, यहां रखेंगे, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगेगा? इसका फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन इसके बाहर अगर यहां पर इस पॉइंट पे रखते हैं तो उसका फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो सीधे सीधे कह लो कि किसी चार्ज के कारण जहां तक फोर्स लगता है वो पूरा रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे हम एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या होता है? इट इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक वर्ड की डेफिनेशन है, क्या है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, जहां कहीं भी यूनिट वर्ड आए तो यहाँ चार्ज है तो डिवाइडेड बाय जगह, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो जाएगा एफ बाई फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, तो डिवाइडेड बाई क्यू नॉट हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि फोर्स है राइट हैंड साइड में, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट क्या होगा इसका? तो जो यूनिट होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन उस पॉइंट पर, किसी भी फील्ड में जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? उस डायरेक्शन, वही डायरेक्शन होगी जिसमें टेस्ट चार्ज क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को फ्री मूव करने के लिए छोड़ दो, वो जिस पॉइंट की तरफ मूव करेगा उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। उस वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में क्या होगा? टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन को हम क्या बोले? वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। अब यहां पर हम चाहे तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, क्योंकि चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर अगर लगाए तो यहाँ पे फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको टेस्ट चार्ज को ये शो करने के, टेस्ट चार्ज मैंने क्या बताया? टेस्ट चार्ज क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिखते हैं लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F बाई क्यू नॉट। अब इसका क्या मतलब है? लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसकी वही चीज है जो मैंने टेस्ट चार्ज के लिए कहा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है? कोई भी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? बहुत कम हो। टेंस टू 0 का मतलब क्या है? बहुत कम है। और इससे होगा कि इसको कम लेते क्यों है? इसको कम इसलिए लेते हैं ताकि जो टेस्ट चार्ज हम जिसको डिटेक्ट करने के लिए रख रहे हैं उसका अपना कोई फील्ड क्रिएट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई चार्ज है और इसके कारण मान लो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और मैंने एक चार्ज रख दिया, इसके लिए मैं करूंगा क्या है? टेस्ट चार्ज रख दूंगा। अब मान लो टेस्ट चार्ज इतना छोटा नहीं है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, तो क्या करेगा? ये अपना खुद का भी फील्ड क्रिएट करेगा। तो जो फील्ड हम पता करना चाहते हैं क्या उतना ही रहेगा? जब इसका खुद का फील्ड क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो केवल इसके कारण तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से हम क्यू नॉट को क्या करते हैं? इतना कम लेते हैं कि इस जो टेस्ट चार्ज है उसके कारण कोई भी फील्ड क्रिएट ना हो। और जब उसके कारण कोई फील्ड क्रिएट नहीं होगा तो जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करना चाहते हैं उस पॉइंट पे केवल उस चार्ज के कारण होगा जिसके कारण हम पता करना चाहते हैं, यानी कि केवल Q के कारण होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्मॉल लेते हैं। रीजन क्या है? कि टेस्ट चार्ज अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना कर सके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर एक चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज Q है और इसके कारण मैं पॉइंट P पर क्या करना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, और इसकी डिस्टेंस यहां से क्या है? R है। जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस क्या है? तो मैं क्या करूंगा? यहां पर टेस्ट चार्ज रखूंगा, और इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा वो फोर्स निकाल लेते हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, जो फोर्स होता है फॉर्मूला इसका होता है ना। और ई क्या हो जाएगा, ई होता है एफ बाई क्यू नॉट। तो जब क्यू नॉट से यहाँ डिवाइड करेंगे 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट से डिवाइड है तो क्यू नॉट कट जाएगा, यानी ई के लिए पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। इस तरह से एक्सप्रेशन मिल जाएगा किसके लिए, जो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण। और फिर वही चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और सबसे पहले ये जो होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ध्यान रखना, दीज आर नॉट रियल लाइंस। ऐसी कोई लाइन किसी चार्ज के आसपास नहीं होती है, ये पूरी तरह से क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई भी लाइन प्रेजेंट नहीं होती है। और कौन सी इमेजिनरी लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम टेस्ट चार्ज को फ्रीली मूव कर दें, छोड़ दें मूव करने के लिए, तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर नथिंग, दीज आर इमेजिनरी लाइन। मैं बार बार बोल रहा हूं कौन सी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी। देयर इज नो रियल सच टाइप ऑफ लाइंस, ये हमने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक मान लिया है, इसलिए इमेजिनरी लाइंस हैं। ऐसी इमेजिनरी लाइंस जिसके हम क्या करें, टेस्ट चार्ज को छोड़ दें, तो टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा, जिस रास्ते वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच टेस्ट चार्ज मूव्स। जिस पाथ के अलोंग क्या होता है, ऐसी पाथ, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जिसके अलोंग क्या करता है, टेस्ट चार्ज मूव करता है। ऐसी इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं। याद रखना, देयर इज नो सच टाइप ऑफ लाइंस, ओनली बस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया है, इस तरह के हमने कन्वेंशन लिया है। अब अगर टेस्ट चार्ज फिर क्या होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज का साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ करना चाह रहा हूं, मान लो मेरे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये किसको किधर किधर भगाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। यहां पर रखते हैं तो भी इसको रिपेल करेगा, यहां पर रखते हैं तो भी इसको रिपेल करेगा। तो इस तरह से आपको लाइंस मिलेंगी। अगर केवल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इस तरह की लाइन, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ रख दोगे तो भी रिपेल करेगा, यहाँ रख दोगे तो भी रिपेल करेगा, कहीं पर रखोगे क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन धीरे धीरे क्या हुई है, फैल रही है, एक पॉइंट पे थी और जैसे जैसे एरो देखो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ फैल रही है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। कैसी लाइन बोलते हैं, डाइवर्जिंग। यानी अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस का शेप कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। और ऐसे ही अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, जैसे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर रख दोगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर रख दोगे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, ये लाइंस क्या करती हैं, ऐसे मिलेंगी, जहां पर भी रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये लाइन क्या हो रही है, आके एक पॉइंट पे मिल रही है।
ये जो लाइन से क्या हो रही है, एक तरह से क्या लग रहा है, एक पॉइंट पे सिकुड़ रही है। तो ऐसी लाइन क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, डाइवर्जिंग होती हैं। और सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण कैसी होती है, कन्वर्जिंग होती है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं, डाइवर्जिंग होती हैं। और सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस कैसी होती हैं, कन्वर्जिंग होती हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले ले तो क्या होगा, अगर मेरे पास सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव है, तो यहां पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, देखो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगी। इधर रखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ इस तरह से लाइंस हो जाएंगी। तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो बीच में एक लाइन होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और टेस्टर रखोगे तो ये पॉजिटिव इसको करेगा तो कुछ इस तरह से लाइन मिलेंगी। कुछ इस तरह से लाइन मिलेंगी। दो नेगेटिव है तो भी वैसे ही मिलेगी, बस एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरह से एक सिंपल सी इलेक्ट्रिक लाइंस बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शेप बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, सिंगल पॉजिटिव होगा तो उसके कारण क्या होती है, डाइवर्जिंग होती है, और सिंगल नेगेटिव होगा तो उसके कारण क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। और इस तरह से ये अगर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इस तरह से शेप बनेगा, दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव है तो इस तरह से शेप इसका क्या होता है, क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक लाइंस में। इलेक्ट्रिक लाइंस में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन में। देखो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि सिंगल अगर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी वो कैसी होगी, वो होगी डाइवर्जिंग। सिंगल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण कैसी होगी, डाइवर्जिंग होगी। और अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण कैसी होगी, कन्वर्जिंग होगी। दूसरा हमने क्या देखा उसमें कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है, मतलब जाके खत्म हो जाती हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज originates from positive charge and terminates at negative charge, terminates at negative charge। पॉजिटिव चार्ज हमेशा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट, मतलब शुरू कहां से होंगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू जब भी होंगी हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से होंगी। और टर्मिनेट खत्म कहां पर होंगी, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म हो जाएंगी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और टर्मिनेट जो होती है, खत्म होती है, वो हमेशा कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पे होती है। जैसे अभी हमने शो किया था ना यहाँ पे ऐसे करके, तो क्या देखा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे थी ना। तो क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो रही है, खत्म हो जा रही है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं दे ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। टेंजेंट जो होता है किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट होता है दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमने लाइन कुछ ऐसे बनाया, इस तरह से लाइन बनाया। अब सपोज दैट मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये जो टेंजेंट होगा यही क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या होगा, यही रिप्रेजेंट करेगा। या इस पॉइंट पे मैं करूँ तो एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट यही क्या होगा, ये टेंजेंट ही इस पॉइंट पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जो लाइंस होती हैं किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो मैं उस पॉइंट पे क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और जो टेंजेंट होगा वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसा क्यों होता है। तो मान लेते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इससे पहले मैंने क्या बताया कि किसी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक लाइंस होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो टेस्ट चार्ज के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। फील्ड में किसी भी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये मान लो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, एक टेंजेंट हम इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि मुझे एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइन, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे दो हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और जब दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो एक ही पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि चार्ज तो एक ही आ रहा होगा, टेस्ट चार्ज। अब पॉसिबल है कि इधर भी चला जाए इधर भी चला जाए, टेस्ट चार्ज तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। आप ही किसी, मान लो किसी रास्ते से जा रहे हो और एक आगे चौराहा पड़ा, तो आप इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। ऐसा पॉसिबल है कि दोनों तरफ चले जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। शरीर तो एक ही है, तो टेस्ट चार्ज भी तो एक ही है, तो टेस्ट चार्ज क्या इधर वजह से दोनों तरफ जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसलिए ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। और दो टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो दो टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट। ठीक है, एट वन पॉइंट, कहां पर, कौन सा पॉइंट है वो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट। ओके, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है।
इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं दे आर ऑलवेज अ कंटिन्यूअस कर्व। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। कंटिन्यूअस कर्व का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस कर्व का मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्या होंगे? ऐसे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि बीच में गैप हो, मतलब यहाँ पर ऐसे खाली जगह हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये पूरी की पूरी कवर करती हुई जाएगी। ये लाइंस पूरी कंटिन्यूअस होगी, बीच में सडन गैप नहीं हो सकता है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है? नो सडन गैप। ये ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है? नो सडन गैप। देयर कैन नॉट बी सडन गैप। ऐसे बीच में खाली जगह नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी तो पूरी की पूरी लाइंस होंगी, बीच में ऐसे गैप नहीं हो सकता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई दे आर कंटिन्यूअस कर्व। व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस कंटिन्यूअस कर्व क्यों होती हैं? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस फिर से याद करो क्या होता है। ये क्या होता है? टेस्ट चार्ज के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। तो टेस्ट चार्ज तो जब भी मूव करेगा पूरा पूरा, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट चार्ज यहाँ पर आया और यहाँ पर गायब हो गया और यहाँ पे प्रकट हो गया। जैसे भगवान लोग होते हैं ना, भगवान लोग क्या करते हैं? तथास्तु करके एक जगह से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह प्रकट हो जाते हैं। क्या टेस्ट चार्ज भगवान है? नहीं है। टेस्ट चार्ज जब भी जाएगा ऐसा थोड़ी हो सकता कि एक जगह से गायब हो जाए और दूसरी जगह प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर अगर कंटिन्यूअस कर्व नहीं होगी और गैप होगा, तो गैप होने का मतलब क्या है कि द चार्ज हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम वन रीजन एंड अपीयर टू अनदर रीजन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके, ऐसा संभव नहीं है कि टेस्ट चार्ज एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाए। ठीक है, एक जगह से डिसअपीयर होकर दूसरी जगह अपीयर हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर टेस्ट चार्ज एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस cannot have sudden gap, means they are continuous curve. Electric lines are continuous curve just because they cannot have sudden gap. Sudden gap का मतलब क्या है कि the test charge has not property to disappear from some region and appear to another region. एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट नहीं हो सकता है और इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? कंटिन्यूअस कर्व होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो कभी कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। आगे हम बात करेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर पासेस फ्रॉम कंडक्टर। ये कंडक्टर से पास नहीं हो सकती हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो कंडक्टर से पास नहीं हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कंडक्टर से पास नहीं हो सकती है। कंडक्टर से पास क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं इलेक्ट्रिक लाइंस हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो कंडक्टर से पास नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप मतलब क्या होगा? क्लोज लूप का मतलब क्या है कि ऐसे हो गया, इस तरह से। क्लोज लूप जब बनेगा तो उसका कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। अब ये सर्कल सर्कल बता सकते हो कहां से वो शुरू हुआ कहां से खत्म हुआ? नहीं बता सकते। तो यहां पर क्या है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी ये क्या होंगी? पॉजिटिव से शुरू होकर कहां पे खत्म होंगी? नेगेटिव पे खत्म होंगी। ये जब भी होगा, अगर क्लोज लूप हम कम कहते हैं, क्लोज लूप हम कहते हैं जब ये ऐसे होता है, ऐसे जाती है और इधर से इधर ऐसे आ जाती है, मतलब ऐसे हो जाता है तो क्या हो जाता है? क्लोज लूप हो जाता है। लेकिन ऐसे तो होता नहीं, जब भी होगा ये पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव पे क्या होगा? खत्म होगा। तो इसलिए कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बना सकती। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। अगर किसी भी सरफेस से ये ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो हमेशा उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ध्यान रखना, ऑलवेज ऑलवेज ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट्स परपेंडिकुलर
टू द सरफेस, उस सरफेस से हमेशा 90, जिस भी सरफेस पे जाके जहां भी शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है, उस सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां से कोई लाइन ओरिजिनेट हो रही है, तो ये ऐसे ओरिजिनेट नहीं होगी। ये जो होगी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है तो ये ऐसे ओरिजिनेट होगी कि एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये चीज पॉसिबल नहीं होगा। मतलब जब भी, और टर्मिनेट भी हो रही है, मान लो किसी सरफेस से टर्मिनेट हो रही है, मान लो कोई सरफेस नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आके टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे आके, तो ये बनाएगी कितना, 90 डिग्री का एंगल। ऐसे नहीं होगा कि ऐसे जाके ऐसे टर्मिनेट होगी, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो जब भी किसी सरफेस से ओरिजिनेट होगी या टर्मिनेट होगी, हमेशा उस सरफेस के क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल पे होगा, किसी दूसरे एंगल पे नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा किसी भी सरफेस से क्या होगी, जब ओरिजिनेट होगी, शुरू होगी या खत्म होगी, तो कैसे होगी, उस सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ही होगी, ना तो 90 डिग्री से ज्यादा ना 90 डिग्री से कम। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं। क्या ये लाइन पॉसिबल है? ठीक, तो प्रॉपर्टी याद करो कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। लेकिन जरा इस जगह पे देखो, तो इस जगह पे क्या हो रही है, ये इस जगह पे ये नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रही है, और नेगेटिव से ओरिजिनेट होगी तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये लाइन पॉसिबल नहीं है। जब भी होगी पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। क्या ये लाइन पॉसिबल है? यहां तक तो ठीक है, ये ऐसे ऐसे ठीक है, लेकिन बीच में देखो क्या कर दिया इसने, क्लोज लूप बना दिया है, और इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। एक और ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो इसमें से कौन सी पॉसिबल है? तो मैंने कहा देखो, कभी भी किसी सरफेस से ओरिजिनेट या टर्मिनेट होगी तो हमेशा उस सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ये लाइन पॉसिबल नहीं होगी। जैसे भी ये भी एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा है, तो ये एंगल भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, 90 डिग्री लग रहा है ना, तो ये क्या होगा, लाइन पॉसिबल होगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।